नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। यदि आपने इससे पहले के सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में पहला सवाल है कि 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए औसत चैप्टर का सवाल है। यदि आपने औसत चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका जो है हमने मैथ के कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने औसत चैप्टर को पढ़ाया है। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप मैथ की प्लेलिस्ट को खोलकर वहाँ से आप औसत चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है 11, 23 x का औसत कितना है 40 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम सिंपल सा काम करेंगे। क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसे कहते हैं औसत। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे 11 प्लस 23 और प्लस क्या कर लेंगे हम इसमें x जोड़ लेंगे बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। इसके साथ में हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या हो रहा है हमारा 11, 23 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3, 1, 4 और 2 कितना हुआ 3 बराबर हमारा हो जाएगा, बराबर नहीं पहले देखिए ये प्लस का x भी लिखा है तो प्लस का x अब बराबर लगाएंगे हम और इस 3 को उठा के ऊपर ले जाएंगे। ये वाला 3 ऊपर चलाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 3 चक्कू 12 मतलब 120 हमारा हो गया। इतना आप लोग समझ गए होंगे। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर हमें क्या करना है 120 से और क्या करेंगे हम 34 को घटा लेंगे, माइनस का 34 कर देंगे तो हमारा कितना बचा है, हमारा यहाँ बचेगा 10 से 4 गया 6 और यहाँ बचा है हमारा 11 में से 3 गया 8। इसका मतलब हमारा आ गया 86। आपको खूब साफ साफ दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी में रखा है हमें 86। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बात की गई है। ठीक है, देखिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन हमसे करा है किसी कोड भाषा में फ्लोरा को HNQTC, तो उसी भाषा में ब्रश को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे इसे लिखने के लिए कौन सा आप लोग यहाँ पर तरीका लगाएंगे। किसी कोड भाषा में फ्लोरा को HNQTC, देखिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या हमें बताया गया FLORA। अब इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं हम HNQTC। हमें ये बताया गया है। हम देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, पहले गिनती लिख लेंगे इसकी। F होता है 6 पर, L होता है 12 पर, O होता है 15 पर, R होता है 18 पर और A होता है 1 पर। इसकी गिनती लिखेंगे तो H होता है 8 पर और N होता है 14 पर, Q होता है 17 पर, T होता है 20 पर और C होता है 3 पर। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लिया हमने। हमें यहाँ पर चेक करना है कि 6 में कितने जोड़ेंगे कि 8 जाएंगे। तो 6 में अगर हम प्लस का 2 करेंगे यहाँ पर तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखिए 12 में कितने जोड़ें 14 हो जाए, तो देखिए यहाँ 12 है यहाँ 14 है 2 जोड़े हैं। इसी प्रकार से 15 से 17 है तब भी 2 जोड़े हैं, 18 से 20 पर आए तब भी जो 2 जोड़े हैं और 1 से 3 पर आए तब भी हमने 2 जोड़ा है। इसका मतलब प्रत्येक संख्या में हमने क्या क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है। इसी प्रकार से इसे देखेंगे, लिखा है BRUSH और सब में क्या जोड़ेंगे हम, प्लस का 2 सब में जोड़ देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा B आता है 2 पर और B में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा D, मतलब 4 और 4 पर होता है D, तो D हो जाएगा इसका ठीक पहला। फिर देखना है हमें R होता है 18 पर और 18 और प्लस 2 हो जाएगा 20, तो 20 पे आता है T, तो T हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद U की बारी है। U है 21 पर और 21 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 23, 23 पर आता है W, तो DTW। इसके आगे देखिए भाई यस होता है 19 पर, 19 2 कितना हमारा हुआ 21, 21 पर आता है U। अब आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी में रखा है DTWUJ, तो C ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात की गई है कि यदि जुलाई की 19 तारीख को मंगलवार है तो उसी वर्ष में 15 अगस्त को क्या वार होगा। आपको समझना है पहले कि 19 तारीख को मंगलवार है, जुलाई का महीना जो है वो कितना दिन का होता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो जुलाई का महीना होता है वो होता है 31 दिनों का। ठीक है, 31 दिन का जुलाई का महीना होता है, तो आप समझ लीजिए। तो देखिए 19 तारीख है जुलाई की, तो 31 से हम 19 पहले माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचा, यहाँ पर 11 से 9 गया 2 और यहाँ पर 1, मतलब हमारे 12 दिन बच गए। ठीक, तो 12 दिन तो ये हो गए। और फिर हमसे कहा गया 15 अगस्त, तो जुलाई के बाद हमारा अगस्त आता है, तो अगस्त के 15 दिन और हमने प्लस कर लिए, तो हमारे दिन को टोटल कितने हो गए, हमारे दिन हो गए 27 दिन हो गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें इसे 7 से काट लेना है। ठीक है, तो देखिए 7 से काटेंगे तो देखिए 7 से हम 27 को जब काटेंगे तो 7 या 21 और हमारा कितना बचा है, देखिए 7 से काटिए 7 या 21, हमारा कितना 6 बच गया है। हमें क्या करना है, जितना बचा है उतना हमें प्लस कर लेना है।
तो हमें ये प्लस का 6 करना है, किस में करना है, मंगलवार में प्लस का 6 करना है। ठीक है, तो जब मंगलवार में हम प्लस का 6 करेंगे तो हमारा सोमवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है सोमवार, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइम एंड जो है ये वाला जो है आपको जिसे क्या कहते हैं आप क्लॉक वाला जो है समझ में आ गया होगा सवाल अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि ए बी सी डी और ई आपस में मित्र हैं, ए बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है, डी वी से छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, सबसे छोटा कौन है, आपको ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि ए बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है। ए जो है वो क्या है, बी से छोटा है। ए जो है वो बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, इसका मतलब बी जो है बड़ा हुआ। ठीक है, ये ए जो है ये बी से छोटा है, परंतु परंतु क्या कह रहा है, परंतु ई से लंबा है, इसका मतलब ई जो होगा इससे छोटा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार समझ लीजिए, ये ई है, ए है, बी है। अब आगे क्या रखा है, सी सबसे लंबा है। तो देखिए सी सबसे लंबा है, इसका मतलब हुआ कि देखिए मान लीजिए सी इतना लंबा है। ठीक, सबसे लंबा हमने कर दिया है सी। अब आगे वह कह रहा है कि डी बी से छोटा है, डी जो है वो बी से छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है। तो मतलब डी हमारा मान लीजिए यहाँ तक इतना लंबा होगा, डी हमारा कितना होगा, डी हमारा इतना लंबा होगा कि हमसे बी से छोटा भी है और ए से लंबा भी है, ये हमारा है डी। ठीक है, आप समझ गए होंगे इतनी बात। अब हमसे कह रहा है कि ए से थोड़ा लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा देखिए आप लोग सही से आपको चित्र दिख रहा होगा, तो सबसे छोटा हमारा कौन सा, ई वाला है, दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में है ई, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 का 15% का 1/5 कितना होगा। आपको यहाँ लिखना होगा 1000 गुणा 15% का मतलब है 15 और बटे में कितना लिखेंगे हम 100 और गुणा लगाएंगे फिर से और का 1/5, इसका मतलब 1/5 इतना हो गया है। इसे हल कर लेते हैं कि 0 0 2 है तो 1 2 कट जाएगा और 5 से काटेंगे 5 एकन 5, तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10। तो हमारा हो गया है 2 गुणा 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी कितना होता है 30। तो ऑप्शन नंबर आपको देखा है बी में 30, तो बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त कर 192 वोटों के अंतर से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या थी। देखिए अगर बात करते हैं तो टोटल वोट कितने होंगे, टोटल वोट होंगे 100%। 100 में से उसने 2 टुकड़े किए, एक जीतने वाला है उसे कितने मिल गया है 58%, जो हार गया होगा उसे कितने मिले होंगे 42%। आप इतनी बात तो समझ रहे होंगे। अब कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त कर 192 वोटों के अंतर से जीत गया। अंतर कितना था 192 वोट, तो इसका इसका हमें क्या करना अंतर करना है। इसका अंतर करिए कितना आ गया, 8 से 2 गया कितना बचेगा 6 और 5 से 4 गया तो बचेगा 1, मतलब 16% जो है बराबर है 192 के। आप इतनी बात समझ रहे होंगे, 16% बराबर किसके 192 के। हमसे कहा गया तो कुल वोटों की संख्या कितने थे, वोट टोटल कितने थे 100% वोट थे, तो हमसे 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लिखेंगे 192 गुणा 100 और बटा में क्या करेंगे, बटे में लिख लेंगे हम 16। ठीक है दोस्तों, अब इसे हमें काटना है, काटने के बाद हमें वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए 16 से काटेंगे 16 एकन 16, इसे काटेंगे हो जाएगा 16 एकन 16 बचा कितना 3, 16 दूनी 32, तो हमारा कितना गया है, हमारा आ गया है 1200। तो देखिए आपको किस में रखा है, आपको देखा है कि ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आप लोग अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 2 + 4 = 8, 5 + 8 = 33, 5 - 5 = 20, तो 8 - 8 मतलब 4 बराबर क्या होगा। देखिए इसमें हमने यहाँ कौन सा लॉजिक लगाया गया है कि यहाँ पर 8 आ गया है, लिखा था हमारे पास कि 2 + 4, अगर हम 2 का स्क्वायर करें और इसमें प्लस के 4 करें तो हमारा कितना हो जाएगा 4 + 4 8 हो गया हमारा। तो इसका मतलब है पहले वाला का स्क्वायर किया है उसके बाद उसमें जोड़ दिया जो कुछ है। दूसरा चेक कर लीजिए 5 और + 8, तो मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 8 जोड़ेंगे तो 25 और 8 और जोड़ लिए कितने हो गए 33। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये 33 रखा है, तो इसका मतलब है कि यही लॉजिक लगाया गया है। इसमें देखेंगे हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर -5 करना है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 - 5 तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, सही है। अब इसी प्रकार से हमें देखना है 8 - 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें ये हुआ कि 8 का स्क्वायर करके माइनस का 4 करना है। 64 - 4
हमारा कितना हुआ 60। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में रखा है 60, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाथ कोहनी तो टांग, मतलब हाथ का संबंध जिस प्रकार से कोहनी से है उसी प्रकार से टांग किससे है? पंजा नहीं होगा, गट्टा ये भी नहीं होगा, घुटना जांग तो घुटना हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार हाथ का संबंध कोहनी से है उसी प्रकार टांग का संबंध जो होगा वो घुटने से हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। अगले में कहा गया है नंबर 9 में कि यदि डॉक्टर के लिए मरीज तो केवल, तो वकील के लिए, डॉक्टर के लिए मरीज तो वकील के लिए क्या होगा? वकील के लिए होता है मुवक्किल। तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है मुवक्किल, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल प्रश्न 30-31 में बेमेल छाटिए। आपको यहाँ पर बेमेल छाटने हैं। बेमेल कैसे छाटेंगे आप लोग? लिखा है आँख कान नाक दिल। आप जानते हैं कि आँख कान नाक जो है ये शरीर के बाहर से दिख जाते हैं, लेकिन दिल जो है बाहर से नहीं दिखेगा। तो यही जो है इसमें बेमेल हो गया। ठीक है, तो पार्ट डी जो इसका बेमेल हो गया है। और इसी प्रकार से 11 में भी छाटना है, मतलब अगले में 31 में कि डॉक्टर रोगी नाई हजामत। देखिए डॉक्टर जो होता है इंसान होता है, रोगी होता है वो भी इंसान होता है, नाई होता है वो भी इंसान होता है, लेकिन हजामत जो है ये हजामत इंसान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये हजामत जो है इसका गलत जाएगा। ठीक है, तो ये हजामत जो है एक काम होता है, मतलब किसी को हजामत बना देना, तो डी आपसे जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 40 मिनट में 8 किलोमीटर जाती है तथा वापस 1 घंटे में आती है, तो नाव की चाल क्या है? हम आपको धारा नाव मतलब चाल समय दूरी वाले सवाल जो है बता चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैथ का चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है, वहाँ से अगर आप धारा नाव के सवाल देखें जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लिखा है धारा नाव। हम मान लेंगे यहाँ पर नाव की चाल पूछी गई है, हम नाव की चाल मानेंगे एक्स और धारा की चाल मानेंगे बाय। ठीक है, नाव की चाल एक्स और धारा की चाल मानेंगे बाय। याद रखिएगा आप लोग, नाव की चाल एक्स धारा की चाल बाय। अब सवाल कॉल करेंगे। देखिए हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ये दोनों जो हैं धारा और नाव जो है एक दिशा में होंगे, समान दिशा में होंगे, तो इनका जो है ये हो जाता है। अगर विपरीत दिशा में होते हैं तो इनका अंतर करते हैं। ठीक, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या करना है हमें। लिखा है कि एक नाव धारा की दिशा में, मतलब दिशाएं समान है, इसका मतलब हुआ इसकी हो जाएगी एक्स प्लस वाई बराबर, ये हमसे कहा है। क्या कहा है कि 40 मिनट में 8 किलोमीटर, ये चाल रखी है, ये चाल रखिए आपको है, ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। चाल कैसे लिखेंगे वो पहले देखिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक, 40 मिनट में 8 किलोमीटर चाल निकाल लिए। चाल बराबर से होता है दूरी बटे समय। दूरी है 8 किलोमीटर बटे समय। समय कितना है 40 मिनट। 40 मिनट, मिनट को सेकंड बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, तो यहाँ बटे में 60 लिखेंगे, तो बटे वाला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 60। अब हमारी चाल निकल के आ रही है। देखिए 8 एकन 8, 8 पंचे 40 और 5 एकन 5, 5 12, तो हमारी चाल निकल के आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग सवाल समझ गए होंगे, हमने यहाँ पर चाल निकाली है, स्पीड निकाली चाल, तो निकल के आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स प्लस वाई वाला कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 12। ठीक है, आप समझ तो गए होंगे इतनी बात कि यहाँ पर 12 आ गया हमारा है। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर 12। अब हमें देखना है कि तथा वापस, अब जब वापस लौटेंगे ये इधर था, पहले इधर के लिए गए, अब यहाँ पर अब इससे वापस आएंगे। ठीक है, तो हमने बताया चाल घट जाएगी, तो हमें वही काम करना है। ठीक, घटानी है चाल, घटाइए तो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर। अब कह रहा है कि वापस 1 घंटे में आती है, वापस समय है 1 घंटा, दूरी वही है 8 किलोमीटर, समय है 1 घंटा, तो मतलब चाल हमारी 8 हो जाएगी। इतना समझ गए होंगे आप, तो हमारी चाल जो होगी वो 8 ही होगी। तो यहाँ पर 8, हमारे पास 2 समीकरण बन के आ गए हैं, हमें क्या करना है सिंपल सा जोड़ लेना है। ठीक, तो ये कट जाएगा, हमारा बचेगा 2x बराबर 12, 8 कितना हुआ 20, एक्स बराबर कितना आएगा हमारा 10 आ जाएगा। हमसे पूछा गया नाव की चाल हमने मानी थी एक्स, तो हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमसे कह रहा है, देखिए आपके सामने आप जो है क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, वृत्त के अंदर आपके सामने कुछ गिनतियाँ लिखी हुई हैं, आपको चेक करना है क्या क्या किया गया। देखिए इसका मतलब है 15, 21, 27, तो इसका मतलब है 15 से कम ही वाला ऑप्शन देखा है तो कम ही आएगा। हमने 15 में कितना जोड़ा 21 हो गया, प्लस का 6 क्या है, 21 से 27 का कितना गया, प्लस का 6 क्या है, और हमें 15 से पीछे बैक करना है, तो मतलब माइनस का 6 करना पड़ेगा। 15 से 6 घटा लीजिए, कितना आएगा हमारा 9। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में रखा है 9, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अंक ढूंढना है, कौन सा अंक आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। अगर ये देखिए आपके आमने सामने जो है अंक लिखे हैं, मतलब 15 यहाँ पर लिखा है और 4 यहाँ पर लिखा है। अगर 15 4 गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 यहाँ पर है, 5 यहाँ, 12 पंचे 60 होता है। तो मतलब किधर भी गुणा कर लीजिए, यहाँ पर बीच वाला जो है वही निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कर लिए 7 छंग कितना होता है 42, और 14 कितना होता है 42,
तो वही काम है। तो देखिए 26 तियाँ 78 और 13 छाक 78, तो वही आ रहा है। तो हमारा 78 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल जो है लिखा है कि एक कोई व्यक्ति एक वस्तु को 8500 में खरीदता है, उसे 8000 में बेचता है। खरीदता है 8500 रुपये, मतलब ये लाभ हानि का सवाल है और इसकी वीडियो भी हमने जो है बना दी है गणित की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए क्या कह रखा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 8500 में खरीदता है, इसका मतलब है सीपी वस्तु का जो है वो हमारा कितना है 8500 रुपये। और कहा है कि 8000 में बेचता है, इसका मतलब एसपी जो है सेलिंग प्राइस वो कितना है 8000 रुपये। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर हम 8500 की खरीदेंगे 8000 की बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस मतलब हानि। कितने रुपए की हानि हो गई, हमें हो गई हानि 500 रुपये की। हमें क्या करना है भाई, लाभ या हानि परसेंट निकालनी। परसेंट निकालने के सूत्र क्या लगाते हैं कि हानि, तो हानि कितनी है 500, हानि बटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना था 8500 और गुणा करेंगे हम इससे 100 का। हल कर लेंगे इसे हम, हल करेंगे कैसे करेंगे हल, तो आप बहुत समझिए। देखिए पहले 0 0 0 0 कट जाएगा। अब बात है 5 से, 5 एकन 5 और 17 अपना होता है 50 से, तो हमारा उत्तर कितना आया, हमारा यहाँ पर आ गया है 100/17। देखिए 17 जो है वो 100 जो है वो 17 से नहीं कट पाएगा, तो इसका मतलब है सही बटे वाला है, ऑप्शन नंबर डी में रखा है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस सवाल को समझिएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 35 नंबर का डी ऑप्शन। अब देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन से कहा गया है, देखिए ये हमें देखा है प्रश्न आकृतियाँ हैं उत्तर आकृतियाँ हैं, आपको इसमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। देखिए पहले की तुलना इसमें दूसरे से की गई है, ठीक है, पहले की तुलना यहाँ पर की गई दूसरे से, ठीक है। तो दूसरे में खाली क्या किया गया, ये थोड़ा नीचे नीचे निकाल दिया गया है, ठीक, इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से मैं इसकी तुलना करनी है इससे, ठीक है। तो देखिए तुलना कीजिए, लेकिन क्या है कोई भी चीज़ अपनी तरह से बढ़ाएंगे नहीं, ठीक। तो देखिए इसमें बढ़ा दिया गया है, इसने इसका पार्ट बढ़ा दिया गया, कान के पास यहाँ पर बढ़ा दिया गया कि यहाँ पर बढ़ाया नहीं गया, ठीक है। तो इसका आप पार्ट नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। इस सवाल को अच्छी तरह से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे। अगला सवाल कह रहा है कि इसमें देखिए क्या है, आपको आगे भरना है, क्या भरा जाएगा। तो आपको यहाँ पर चेक करना है, एक चीज़ है, चीज़ क्या चेक करनी है आपको कि देखिए ये वाला जो है त्रिभुज जो है, आप त्रिभुज को चेक करिएगा। तो पहले यहाँ पर था, अब वो कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, ठीक, इस वाले पॉइंट पर आ गया है अगले चित्र में। और उसके अगले वाले भाग में अगर देखें तो वो यहाँ पर आ गया है। आपको यही चेक करना है, पहले यहाँ पर था, फिर ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया, अब की बार यहाँ पर जाएगा त्रिभुज। तो आप यही चेक करें त्रिभुज कहाँ बना है, त्रिभुज देखिए डी ऑप्शन में देखा है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन जो होगा वही इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सभी चीज़ें उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ किसी एक को उठाइएगा, उसी को चेक कर लीजिए कहाँ पर क्या गया है। अब देखिए अगले में कहा बेमेल आकृति चुनिए, आपको इसे बेमेल चुनना है, कौन सी बेमेल होगी, ठीक है। अब आपको बेमेल चुनना है। देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर भी सिर्फ चतुर्भुज बना है, यहाँ पर त्रिभुज बना है, यहाँ पर चतुर्भुज बना है, लेकिन पहली वाले आकृति में वृत्त बना है। वृत्त जो है बिल्कुल अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में बात की गई हमारे, तो आप लोग इस सवाल को देखकर ही इसको हल कर सकते हैं। देखिए पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे और चौथे में। देखिए सी वाले पार्ट में अगर आप देखिएगा तो दोनों तीर जो है वो एक ही दिशा में हैं और बकाया सभी में अलग अलग दिशाओं में हैं। तो एक ही दिशा के होने के कारण यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी जो हो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में हमें दिखाया गया है यहाँ पर भी, तो आपको यहाँ पर भी देखना है। देखिए आप लोग पहचान गए होंगे कौन सा गलत है, सी ऑप्शन इसमें भी गलत है, क्योंकि सी ऑप्शन में जो ये अंदर लाइनें बनी हुई हैं ये बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अब जी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ईसवी, आपके सामने लिखा हुआ ईसवी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था। इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक था कनिष्क, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है कनिष्क, तो ऑप्शन नंबर से जो ए जो होगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में क्या कहा गया कि अजमेर में किस सूफी कबीर की दरगाह है, बाबा फरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काका, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बाहुद्दीन। तो देखिए अजमेर में किस सूफी संत की फ़कीर की दरगाह है, तो है मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। वास्तुकार आपको बताना है ताजमहल की डिजाइन करने वाला, तो उसका नाम था उस्ताद ईसा, तो ऑप्शन नंबर बी में देखा है उस्ताद ईसा, तो उस्ताद ईसा जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में कहा गया है कि सन 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्ट इंडीज की टीम को भारतीय टीम ने हराया था उसका कप्तान कौन था। आपके सामने चार ऑप्शन है, बीब रिचार्ड, क्लाइव लाइड, रिची रिचर्डसन और मालकम मार्शल, ठीक है, आपके सामने चार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा है क्लाइव लाइड, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिएगा भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं, ठीक है।
आपके सामने जो है ऑप्शन रखे हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो उसका नाम है गुजरात। गुजरात ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं। इसके बाद बात की जा रही है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बूर, चितरंजन, मुंबई, कोलकाता। ठीक है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो स्थित है पेराम्बूर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन बात की गई, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? आपको इसमें चूज करना है ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा उसे कहेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है केरल। ठीक है, तो केरल जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है। और इसके बाद अगर बात की जाए कि भारत में घोरखोर वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है। तो ये पाया जाता है कच्छ के रण में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कच्छ के रण। और इसके बाद की जा रही है हमारे कि अगला क्वेश्चन है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक का लेखक कौन है? यान माल्टेन, रोहिंग्टन मिस्त्री, केन फोलेट और एम.जे. अकबर। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा यान मार्टेल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन यही हमारा है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? इसका ऑप्शन होगा 3, कि 3 महीनों के नाम जो हैं वो रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं। इस प्रकार से हमारा रागा का प्रैक्टिस समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।